ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया इसका नाम है एसिड रेन, यानी कि तेजाब बारिश। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, बायकास्ट बलोच एंड आवर टॉपिक इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। इन्हें फ़ायदेमंद गालिया ये को भी एयर में पॉल्यूशन पैदा न था कन ये जंपीर में लगाया हुआ है एंड सोलर एनर्जी। प्लीज एक्सप्लेन। मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी आवाज़ वाली कदरें, जिसे आप इसको नॉइस पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। जेकी ग्रेविटी होंदी आहे उहा 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर होंदी आहे। अगर असां ये हिते था उछलूं त हिते किरी पवंदो, अगर हिते असां हिते हणंदासीं त हिन किरंदो। छाजे करे जो हिन में मैग्नेट फोर्स क्रिएट तो थे। उन जे क्या नाम है हीरो, क्या कर रहे हो? कबीर जान सर, ये वर्ल्ड मैप है इस तरह सर, इस पासे में सर कंट्रीज हैं और उनके ये कैपिटल्स हैं सर। वालेकुम सलाम, मैं प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ अपने। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक ब्रिज। ये समझो दरिया के बीच में ये अंग्रेज बोलते हैं कि शिप टकरा गई तो बड़ा नुकसान होगा ना, अरबों खरबों का, इसलिए बोल रहे हैं कि हम बनाए तो कैसे बनाए पुल। सो इसी वजह से हमने इंडिकेटर लगाया है, जैसे ही टैंकी फुल होगी हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका पानी ज़ाया हो रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोजेक्ट वाल्केनो। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरे टीममेट का नाम सरफराज है और दूसरे टीममेट का नाम है गुल हसन लाई। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम है ऑटोमेटिक इस्तिलाह सिस्टम। हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्प्ले कर रहे हैं। लव यू। बंसी का बेड़ा चल रहा है, पता नहीं कहाँ डूबेगा, कोई पता नहीं। ओके नहीं, ओके, डूबेगा नहीं? नो 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 सर, थैंक लव यू। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ हीरो, क्या नाम है? सर तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कौन सा हीरो बात करेगा? सर दोनों बात करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों। असां प्रोजेक्ट जेको असां द स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम आहे, ठीकु आहे। असां जेको हिन में मटीरियल कुझु यूज़ कया आहिनि, दुनिया जे लेवल ते ॾिसूं था त काफ़ी सारा हादसा थींदा। उन्हनि मां एशिया में 2.2 मिलियन खां वधीक हादसा थियनि था। हाँ हीरो, आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो जनाब? मेरा नाम अमाल है, हम इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। सर मेरा नाम शाज़ेब है और मैं आप आज को बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से जनरेट होती है और हमारे घर में किस मरहलों से गुजर के वो आती है। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रेन। तो आज शिकारपुर के तारीखी हायर सेकेंडरी स्कूल सिटी में साइंसी मेला मुनक्किद किया गया है, जिसमें तुलबा जोश जज्बे के साथ उन्होंने जो साल भर तैयारियां की हुई थी उनका आज मुजाहरा करने के लिए निकले हैं। मुजाहरा कर रहे हैं, वो मुजाहरा किस तरह होता है, साइंसी करतब तैयारियां और इस किस्म के एक्टिविटीज़ किस तरह तुलबा उस किस्म की एक्टिविटीज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। यकीनन तुलबा के पास जाते हैं, उनसे वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाते भी हैं और तुलबा से पूछते भी हैं। लेकिन डीओ शिकारपुर सैयद मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूरे ज़िले को देखते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस प्रोग्राम के आगाज़ को कितने साल हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट सिंध भर में तालीमी अदारों में किस जज्बे के साथ इस प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया, ये आगे में चलेगा या इसका बहुत जल्द जिस तरह माजी के प्रोग्राम हमारे अपने अंजाम तक पहुँचते हैं बुरी तरह, इसका अंजाम तो उसी तरह नहीं होगा। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, अपना मौक़िफ़ देने का। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। स्टीम फेस्टिवल के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये 2021 से फेडरल लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा था पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर द कंट्री। 2 साल हुए, सिंध में भी हो रहा था, लेकिन उसका पैमाना थोड़ा कम था। ये जो सेशन है 24-25 अकॉर्डिंग टू द वीएन ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन साइंस सरदार अली शाह साहब, अवर वर्दी सेक्रेटरी सर जायद अली अब्बासी साहब एंड द स्टीम फेस्टिवल की जो लीडर हैं मैडम डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, वो इनको लीड कर रही हैं। और उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट ने, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने इस एकेडमिक ईयर को जो है वो साइंस ईयर करार दिया है 24-25 को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे प्रोविंस सिंध में जुलाई में एक मीटिंग होती है कराची में, वहाँ पे इसका बाकायदा आगाज़ किया गया था कि इस साल को हमने सेलिब्रेट करना है। तमाम सारे स्कूलों में जो प्रोविंस सिंध के हैं, इवन माय डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, आपने देखा होगा पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में साइंसी मेले के हवाले से एक लिंक दी। हमारा हर छोटा बड़ा स्कूल जो सेकेंडरी साइड का स्कूल है, ख़ास तौर पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल,
हर जगह पे ये प्रोग्राम हम मुनक़िद करा रहे हैं और हर एक स्कूल में नियर अबाउट 40 to 50 जो प्रोजेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द विजन ऑफ स्टूडेंट्स, और जो वो पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू कोर्स, उन्होंने अपनी चॉइस पे एक प्रोजेक्ट बनाया है और बड़ी एफर्ट के साथ। इवन उसमें जो सिनारियो है, जो आप सीन देखेंगे, तकरीबन सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इवन अगर आप ये प्रोजेक्ट देख सकें हमारा शुगर, हाउ टू मेक शुगर, तो इसमें भी आपको जो एपरेटस मिलेंगे वो जेन्युइन मिलेंगे जैसे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो एक कोशिश है जो हमारा शिकारपुर का मयार था तालीम का, जो हर जगह पे काउंट होता था, मेरा ख्याल है कि इस एक्टिविटी के बाद पूरे शिकारपुर में ना सिर्फ बल्कि पूरे सिंध में ये मैसेज जाएगा कि शिकारपुर की जो पहले वाली एजुकेशन थी उसमें हमारा जो मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं वो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के हवाले से कि ये शिकारपुर का जो पहले वाला मयार था, पहले वाला जो नाम था, उसको ऊपर लेके आएँ। और ये प्रोजेक्ट देख के ख़ास तौर पे हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है काजी हबीबुल्लाह में, हज़ारीदर हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, शालतीव स्कूल में हो रहा है, यहाँ पे सिटी में हो रहा है, हर जगह पे। तो प्रोजेक्ट्स देख के ये लग रहा है कि वाकई में भी हमारे टीचर्स जो हैं वो डिवोटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, एफिशिएंट हैं। हमारी पूरी टीम इसको ऑब्ज़र्व कर रही है और ये हम लिंक के थ्रू आज ही ये एक्टिविटी हो रही है, आज ही हम इसको इनलिस्ट करवा देंगे। वहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे इस स्कूल का नाम आ जाएगा। जब स्कूल का नाम इनलिस्ट हो जाएगा तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन उस पर आ जाएगी। आज इनका सिटी हायर सेकेंडरी वालों का मैंने काम देखा है शिकारपुर में, तो मेरी उम्मीद यही है कि ना सिर्फ ये डिवीज़न पे कम्पीट करेंगे बल्कि प्रांत लेवल पे भी शिकारपुर एक प्रोजेक्ट में ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा। और इंशाल्लाह ये जो हमारी कोशिश है, जो आपने सवाल किया कि हमेशा की तरह बंद हो जाएगा, तो मैं नहीं समझ रहा कि ये बंद होगा, क्योंकि ये तो हम पूरा साल साइंस फेस्टिवल का सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, लेकिन होपफुली ये आगे फिर ज़्यादा इन्हांस होगा और ज़्यादा मुस्तफ़ीद भी होगा। थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद शाह साहब, डीओ एजुकेशन शिकारपुर का जो माजी का औज था, जो उरूज था एजुकेशन के हवाले से, उसकी तरफ शिकारपुर को ले जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से 2024-25 को साइंसी साल के तौर पर मनाया जा रहा है। तो वेल डन सिंध हुकूमत, अगर अमली तौर पे वाक़तन ये साइंसी मेले मुनक़िद होते रहे, तलबा को इस किस्म के मौक़े फराहम करते रहे, तो बहुत कुछ अच्छा हासिल हो सकता है। तो हमारी कोशिश है कि उन तलबा से बात करें जो इस साइंसी मेले के असल रूह रवां हैं। आपका नाम, किस क्लास में हो? हमारा क्लास है फर्स्ट ईयर। माय नेम नौशर अली बखरानी। ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया इसका नाम है एसिड रेन, यानी कि तेज़ाब बारिश। जो पहले लफ्ज़ एसिड रेन यूज़ किया था उसका नाम रॉबर्ट एंगर स्मिथ 1872 में, जो कि स्टडी कर रहा था एयर क्वालिटी के बारे में। इसने बताया कि ये हमारे ज़िंदगी के बहुत हार्मफुल है। जो ये जब हमारे फर्टाइल ज़मीन पर पड़ती है तो उसका जो है एसिडिटी को बढ़ाता है। इसके लिए जो हमारे जो ज़राई फसल जो तबाह होते हैं, इसके लिए हमारा नुकसान है। नंबर 2, एक्वाटिक लाइफ डैमेजेस। जब ये पानी में पड़ता है तो जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनको नुकसान देता है, जैसे कि मछली जो हैं वो उनको हम डेली लाइफ में खाते हैं। जब वो बढ़ जाएंगे तो हमारे जो फूड चेन है उसमें गैप पैदा हो जाएगी। नंबर 4 है जो नंबर 3 है स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग डैमेजेस। जब ये जो लाइमस्टोन के बने हुए इमारतें हैं उन पर पड़ती है तो उनमें कोरोड का सबब बनता है, जिसकी वजह से उनका जो पायदारी है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 4, फॉरेस्ट डैमेजेस। जब ये फॉरेस्ट यानी जंगलों में पड़ती है तो उन जो दरख्त हैं उनकी जो ख़राब हो जाते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत नुकसानकार है। नंबर 5, ह्यूमन एसिड का स्किन डिजीज़। हम इंसानों में जो है ना स्किन के डिजीज़ काज करता है। ज़बरदस्त, वेल डन। आगे चलते हैं। सदाम मौजूद, लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या कर रहे हो जनाब? मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, बाय कास्ट बलोच, एंड आवर टॉपिक इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल के हवाले से हमने एक वर्किंग मॉडल तैयार की है, तो आपको हम शो करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर बोर्ड पर बच्चों को समझाएगा तो कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं। अगर हम ये वर्किंग मॉडल लेके उसको समझाएंगे बच्चों को तो उनको आसानी से समझ आएगी। ज़बरदस्त। आपको शो करके दिखाएंगे। आगे चलते हैं। जी जनाब,
हमें रास्ता देंगे? जी जी सर। प्लीज 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 प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है, क्या कर रहे हो? आतिफ अली। ये प्रोजेक्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी है। विंड एनर्जी आने विंड टर्बाइन्स लगल आहिनि जेके एयर जे करे मोशन कंदा आहिनि, जंहिंमां काइनेटिक एनर्जी पैदा थींदी आहे। ऐं काइनेटिक एनर्जी जनरेटर ॾे वेंदी आहे। जनरेटर पाण ने जनरेट करे उहा ट्रांसफार्मर ताईं पहुचाईंदो आहे। ट्रांसफार्मर असांजे घरनि ताईं पहुचाईंदा आहिनि। हिन जी फ़ाइदेमंद ॻाल्हि इहा आहे, इहे को बि एयर में पॉल्यूशन पैदा नथा कनि। हे जंपीर में लॻाया विया आहिनि। एंड सोलर एनर्जी प्लीज़ एक्सप्लेन। हसन अली हुजूं। हसन अली साहब क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो, कुछ बताओ। ये हमने एक प्रोजेक्ट ईजाद किया है जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम, यानी इंसान में खराब मादा जो होता है वो खारिज करने वाला है। जैसे कि ये किडनी से काम करती है फिल्ट्रेशन का काम करती है, और ये जो खून होता है खून को जुदा करती है, साफ़ करती है, और जो ख़राब मादा होता है गंदे मादे वो साइड में निकाल कर देती है। मोहम्मद हमजा, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी आवाज़ वाली कतरें, जैसे आप इसको नॉइज़ पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सही है। जैसे यह एक साउंड हुआ है, और बड़ी कार हुए, और सिनेमा और फैक्ट्री कि क्या आपने देखा होगा कहाँ पे जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रैफिक होती है, वो जहाँ पे रुक जाती है। वॉल्यूम होता है 80 या 90 का इसका, सही है। जब ये बजता है तो आदमी डिस्टर्ब होता है, उसको पसंद नहीं आती है, ये नॉइज़ पॉल्यूशन में। इसलिए हमको जो आवाज़ डिस्ट्रिबल हमें पसंद है वो 50 से 60 तक के। थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हीरो क्या नाम है? इनायत अली शाह। क्या कर रहे हैं जनाब? स्ट्रक्चर ऑफ एटम 8। अच्छा चलो ठीक है, ओके। मेरा नाम अली हसन है और आज का हमारा प्रोजेक्ट है जो एंटी ग्रेविटी मैग्नेट पेंसिल। हीअ जेकी असांखे ख़बर आहे त एंटी ग्रेविटी मैग्नेट पेंसिल ग्रेविटी जे अगेंस्ट कमु कंदी आहे। जेके असां हे चार मैग्नेट हया आहिनि, इन्हनि जा फेज़िस हिक ॿिए जे मुदाख़लत में आहिनि, ऐं ही जेकी ग्रेविटी हूंदी आहे उहा 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर हूंदी आहे। अगरि असां इहे हिते था उछलियूं त हिते किरी पवंदो, अगरि असां हिते हणंदासीं त हे न किरंदो। छाजे करे? जो हिन में मैग्नेट फोर्स क्रिएट थो थिए, उनजे करे। एनी क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन कुछ ना, काफ़ी आयो। लव यू, थैंक यू सर। सलाम वालेकुम। आप में से कौन हीरो बात करेगा? आप बात करेंगे? क्या नाम है हीरो, क्या कर रहे हो? कबीर जान सर, ये वर्ल्ड मैप है सर। अच्छा ये सर सर जैसे सर ये वर्ल्ड मैप है, इस तरह सर इस पासे में सर कंट्रीज हैं और उनके ये कैपिटल्स हैं सर। पहले तो हमें सरकार एक कंट्री सर चूज़ करनी है। अगर आपका करेक्ट सर कैपिटल होगा तो ट्रॉफी मिलेगी। ओके, ज़बरदस्त हीरो, ज़बरदस्त। ओके, लव यू लव यू लव यू लव यू। हाँ हीरो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है, क्या कर रहे हो? वालेकुम सलाम। मैं प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ अपने। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक ब्रिज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरे ग्रुप वालों का नाम है हमजा, यासिर एंड शाहरुख। अच्छा, क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं। क्या प्रोजेक्ट है, बताओ कुछ हमें। हाइड्रोलिक ब्रिज है। हाइड्रोलिक ब्रिज का काम है दो हिस्सों को मिलाना। जैसे कि ये अमेरिका शहर है, ये लंदन का शहर है। अब ये दोनों शहर वाले बोल रहे हैं कि हमें आपस में मिलाओ। अंग्रेज राजी है, हम तुमको मिलाएंगे पुल के ज़रिए, पर ये वो दरिया है जो मना समझो ट्रांसपोर्ट शिप आती है ना, ये वहाँ चलता है दरिया। ये समझो दरिया के बीच में ये अंग्रेज बोलते हैं कि शिप टकरा गई तो बड़ा नुकसान होगा ना, अरबों खरबों का। इसलिए बोल रहे हैं कि हम बनाए तो कैसे बनाए पुल। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची है, हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर उन्होंने पुल में लगाया हुआ है। मिसाल दो ट्रेन का, जब तक ट्रेन नहीं आएगी तो ट्रैफिक तो चलेगी ना। ये भी यही है, अभी शिप नहीं आई हुई है, अभी ट्रैफिक चल रही है ब्रिज पे। इसलिए जैसे ही शिप करीब आएगी, वहाँ के जो गार्ड होंगे वो ट्रैफिक को जाम करवा देंगे। इसलिए जैसे और करीब आएगी शिप, तो वहाँ सेंसर होते हैं ना, वो अपना डिटेक्ट करके दोनों हिस्सों को ऊपर कर देगा हाइड्रोलिक ब्रिज को। जो
जो शिप होगी वो आराम से गुजर जाएगी। जो डिटेक्ट किया था वो प्रेशर ऊपर कर दिया था, वापस प्रेशर खींचेंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रिज। इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ कि ब्रिज को भी कुछ नहीं हुआ, शिप को भी कुछ नहीं हुआ, ना ही लोगों को हुआ। जबरदस्त। क्या नाम बताया? मोहम्मद उस्मान। वेल डन, लव यू हीरो, लव यू। हाँ हीरो, क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। क्या कर रहे हो जनाब? सर वाटर लेवल इंडिकेटर, ये वाटर लेवल इंडिकेटर जैसे कि आप जानते हैं कि आम तरह घरों में टैंकी लगी होती है तो टैंकी बहती रहती है, हमें कुछ पता नहीं चलता। सो इसी वजह से हमने इंडिकेटर लगाया है। जैसे ही टैंकी फुल होगी हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका पानी ज़ाया हो रहा है। आपको पता है पानी की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, पानी है तो इंसान है। सो इसीलिए हमने ये टैंकी लगाई है। जैसे ही ये हम चलाएँगे तो हमें ये इंडिकेटर देगा और हमें बताएगा इस वक्त आपका पानी ज़ाया हो रहा है। सो आप अपनी टैंकी बंद करें। वेल डन, जबरदस्त। किसी अस्सलाम वालेकुम, लव यू बाबा, लव यू। हाँ हीरो, क्या नाम है, क्या कर रहे हो? सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोजेक्ट वाल्केनो। आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो? मुख्तसर ब्रीफ करो जनाब। अतर अली नाम है मेरा, कास्ट मेमर। मैं 9th B में पढ़ता हूँ क्लास में। ये सर वाल्केनो आहे हिकिड़ी जॻह न हूंदो आहे कचो, हिकिड़ी जॻह न हूंदो आहे पको। कची जॻह न पकी जॻह न वञी कची जॻह निकिरी ईंदो आहे। जेको निकिरंदो आहे नी उहो लावा हूंदो आहे। ऐं पहाड़नि में गैसूं जमा थी वेंदियूं, अलॻि अलॻि पथर हूंदा आहिनि, इन करे फाटंदो आहे। हिन में असां ईनो ऐं स्टिंग विझाए तॾहिं फाटंदो सर। ओके, जबरदस्त। हाँ हीरोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवर वेलकम टू प्रोजेक्ट। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं, फिर बताएं क्या कर रहे हो आप जनाब? मेरा नाम अली रज़ा है और मेरे टीममेट का नाम सरफराज है और दूसरे टीममेट का नाम है गुल हसन लाई। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका नाम है ऑटोमेटिक स्लैश सिस्टम। ऑटोमेटिक स्लैश सिस्टम इन विच प्रोजेक्ट आई यूज वन सेंसर, हिज नेम फोटो रजिस्टर सेंटर। तो फोटो रजिस्टर सेंसर का काम क्या है? उसका काम होता है, जो हमको पता है हर लाइट में मौजूद फोटॉन्स होते हैं। ये सेंसर का काम है फोटॉन को डिटेक्ट करना। इन ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द लाइट ऑफ सन ड्रॉप ऑन दिस सेंसर, the sensor action that turn off the lights in during day time। एंड हमको पता है कि रात को चांद होता है, उसकी लाइट में भी उसकी लाइट में भी फोटॉन्स होते हैं, बट अंधेरे की वजह से ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आओ हम आपको फिजिकली करके दिखाते हैं। ये देखो, अब सन की लाइट जो है वो ड्रॉप हो रही है इसके ऊपर। अगर हम इसको अंधेरा देंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। थैंक यू। जबरदस्त, वेल डन हीरो, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी हीरो, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अला वसीम है। क्या कर रहे हो? जी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्प्ले कर रहे हैं और मेरे पार्टनर का नाम मोहम्मद जाकिर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से हमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का बताया जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें ये कहता है कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 इंचज़ पे हाइट पे रखें और यहाँ से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी, और अगर जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमें रिएक्शन देगी। ओके, जबरदस्त। हीरो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप में से कौन सा हीरो बात करेगा? मैं करूँगा। नाम क्या है, क्या कर रहे हो जनाब? गुलाम नबी मक्सी। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट फ्लोटा बोट, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट न्यूटन के थर्ड लॉ से मुस्तकिल है। जैसे कि हम न्यूटन के थर्ड लॉ को मिसाल है कि हम कोई बाल को स्पीड में को बेत में लगाते हैं, वो उतनी फोर्स में वापस आए, उसको न्यूटन की थर्ड लॉ। जैसे कि हमारे फ्लूइड को जैसे कि 3 प्रोपन है, जिसमें जितना भी एयर वो देगा तो उतना एयर उतने स्पीड में हमारा बेड़ा चलेगा। जैसे कि उसको हम चला के दिखाएं, थोड़ा आप दूर हो जाओ। चलाओ मंगसी साहब, लव यू। थैंक यू सर। लव यू। मंगसी का बेड़ा चल रहा है, पता नहीं कहाँ डूबेगा, कोई पता नहीं। ओके नहीं, ओके नो सर, थैंक यू। आगे चलते हैं। सर सलाम वालेकुम। हाँ हीरो, क्या नाम है? सर तैमूर। क्या कर रहे हो जनाब? सर 2 गेम है सर। क्या गेम है बताओ? सर एक गेम का सर नाम है गेम 24। अच्छा। और दूसरे का ऑड गेम। अच्छा सर आपको मैथ के 4 ही सर सिंबल्स इस्तेमाल करके हमें 24 आंसर निकलवाना है। ओके, जबरदस्त। चलो चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हीरो, अस्सलाम वालेकुम। आप में से कौन सा हीरो बात करेगा? सर दोनों बात करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों।
इंट्रोडक्शन ही कराएगा अने असांजो जेको प्रोजेक्ट ठहियल आहे उहो ठहियल आहे हीमोडायलिसिस ते। हीमोडायलिसिस हिकु असल में प्रोसेस हूंदो आहे जंहिंजे ज़रिए असां ब्लड खे फिल्टर कंदा आहियूं। ब्लड फिल्टर सां करण छो ज़रूरत पवंदी आहे, असल में हूअं असांजी जेकी ब्लड फिल्टर थींदी आहे उहा किडनी जे ज़रिए थींदी आहे, पर किडनी में इंजरी थी वई आहे, किडनी कमु न करे त उहा किडनी कमु न करे इन जे ज़रिए असां हे ब्लड फिल्टर कंदी आहे। इन जो ईअं हूंदो आहे सभिनि खां असां हिते हिकिड़ो एक्सेस पॉइंट ठाहींदा आहियूं, फिस्चुला जंहिंखे चवंदा आहिनि, उतां आर्टरी ऐं वीन खे एक्सेस कंदा आहियूं। आर्टरी मां ब्लड खणंदो आहे, ब्लड पंप ऐं उहो डायलेटर फिल्टर ॾे मोकिलींदो आहे। हिते असांजा प्रेशर मॉनिटर हूंदा आहिनि जीअं असांजो नॉर्मल प्रेशर हली सघे। प्रेशर हाई थी वेंदो त असां इहो सही तरह प्रेशर इंटरप्ट कंदो हर शइ खे। उन खां पोइ डायलेटर फिल्टर जेको हूंदो आहे उहो हूंदो आहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जेका बि वेस्ट मटीरियल हूंदा आहिनि, एक्सेस मटीरियल हूंदा आहिनि, उहा हिते जमा थी वेंदा आहिनि। हिते हूंदो आहे हिकिड़ो डायलेटर फ्लूइड जेको असांजी हिन सां हुन सां ब्लड सां रिएक्शन करे असांजी ब्लड में जेका यूरिया आहे, यूरिक एसिड आहे, क्रेटिनाइन आहे, उहा असांजो जमा करे हेॾे मोकिलींदो आहे यूज़ डायलाइज़र में। हे जेको डायलाइज़र थी वियो, ब्लड थी वई फिल्टर, उहा वेंदी आहे वीन ॾे वापसि। ऐं हिते हूंदो आहे एयर ट्रैप जेको एयर बबल खे ट्रैप करे छॾींदो आहे, छो जो एयर बबल ॾाढो नुक़सानकार हूंदो आहे असांजे हुन लाइ सर्कुलरी सिस्टम लाइ। हिन सॼे प्रोसेस खे इंश्योर करण लाइ इहो सही तरह हाणे असां हणूं हेपारिन इंजेक्शन, छो जो ब्लड में हिकिड़ी प्रॉपर्टी हूंदो आहे उहा जिथे बीहंदी आहे उते ॼमी वेंदी आहे। ॼमण खां रोकण लाइ असां हेपारिन हणंदा आहियूं, छो जो इहो असांजो सॼो इहा छिटी थी वेंदी आहे ब्लड, त उहा सही तरह हली सघंदी आहे। डॉक्टर चवंदा आहिनि त हफ़्ते में 3 खां 4 दफ़ा इहो हले प्रोसेस, ऐं हिन प्रोसेस खे हलण में 2.5 खां 3 कलाक लॻंदा आहिनि। ओके, वेल डन, जिंदाबाद। आइरोज, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप ऐसे कौन बात करेगा जनाब? फर्स्ट ये बात करेगा। फर्स्ट लास्ट एक ही बात करें जी, एक ही बात ये करेगा। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए फिर काम बताइए जनाब। मेरा नाम रुज़ान अली है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, असां प्रोजेक्ट जो 10 स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम आहे, ठीक है। असां जो मटीरियल कुछ यूज़ किया दुनिया के लेवल से ॾिसूं था त काफ़ी सारा हादसा थींदा। उन्हनि मां एशिया में 2.2 मिलियन खां वधीक हादसा थियनि था हर साल। उन्हनि में असां नंढो शहर कराची आहे, जीअं त उन्हनि में वधीक हादसा थियनि था। इन जे करे असां नंढो प्रोजेक्ट ठाहियो आहे जंहिंमें असां कुझु मटीरियल यूज़ कया आहिनि। आर्डिनो यूज़ कयो आहे, ब्रेड बोर्ड यूज़ कयो आहे, अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कयो आहे, बज़र यूज़ कयो आहे, LED लाइट यूज़ कई आहे। इन में जेको असां कोड प्रोग्राम कई आहे एम ब्लॉक 5 एप्लीकेशन जे ज़रिए असां एम ब्लॉक 5 जे ज़रिए असां प्रोग्राम कई आहे, जेको अल्ट्रासोनिक सेंसर आहे, कंहिं शइ खे डिटेक्ट कंदो आहे, कार खे कंहिं शइ खे बि। असां हिते जेको डिस्टेंस आहे 10 इंचिस आहे, हिते 7 इंचिस आहे, हिते 2 इंचिस आहे। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कमु इहो आहे, आर्डिनो उनखे इन्फॉर्मेशन पुॼाईंदो, आर्डिनो अलर्ट कंदो, बज़र खे बज़र वॼणु शुरू कंदो ऐं LED लाइट पंहिंजी ॿारणु शुरू कंदी। असां जेको हिन कुझु प्रोग्राम यूज़ कयो आहे उहो असां दोस्त अब्दुल्ला तव्हांखे वधीक कुझु इन्फॉर्मेशन ईंदो प्रैक्टिकल करे। ओके, जबरदस्त, वेल डन, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त। आगे चलते हैं, अब्दुल्ला का इंतजार नहीं करते हैं। ओके, हीरो आपका नाम क्या है, क्या कर रहे हो जनाब? मेरा नाम अमाल है। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ वाटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो पानी ये प्योर हमने इसमें हमने साल्ट डाला, वो पानी है जो कंडक्ट नहीं है, ये साल्ट है जो गुड कंडक्टर है। हमने इसमें साल्ट डाल दिया, अब ये गुड कंडक्टर वाटर हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। आप नीचे देखिए, बबल्स होंगे नीचे, ये बबल निकल रही हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है वो 2 है, ऑक्सीजन 1 है। 2 जो हाइड्रोजन 2 है इसलिए उसमें ज़्यादा बबल निकल रहे हैं, जो ऑक्सीजन 1 है उसमें कम बबल निकल रहे हैं। 2 चार्जेस में अपोजिट अट्रैक्ट होती हैं, जो प्लस हो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। क्या नाम है, क्या करने जा रहे हो जनाब? सर मेरा नाम शाहजेब है और मैं आप आज को बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से जनरेट होती है और हमारे घर में किस मरहलों से गुजर के वो आती है। सर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पावर जनरेशन में जनरेट होती है ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसमें जो सर ये टावर्स लगे हुए हैं, इन टावर्स की जो हाइट होती है वो होती है 100 से 150 फीट, और इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 800 से 1500 फीट के आसपास। सर ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज होता है, सर ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स है ना, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है वो होता है 345 kV से 765 kV तक। सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ ग्रिड स्टेशन में आके जमा होती है, और ये ग्रिड स्टेशन इस इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज को कम करके 11,000 में सीधा इस ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए ट्रांसफार्मर में भेजता है। और ये सर जो ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप डाउन, मतलब ये और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके वोल्टेज को बहुत कम करके हमारे घरों में भेजता है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है 220। सर अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं हमसे। वेल डन, थैंक यू सर। जिंदाबाद। ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, ये हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमान जो साइंसी मेले में अपने करतब, अपने कारनामे, अपने तजुर्बे बता रहे हैं, दिखा रहे हैं।
सो जी जनाब कहेंगे कुछ? जी जी कहते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल है प्रोग्राम, साइंस फेस्टिवल प्रोग्राम लगा हुआ है हमारे स्कूल में, नए नए मेहमान आए हैं, हम बड़े मज़ा आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मेला है साइंसी। ओके जिंदाबाद। डियर्स, आपने स्टेम फेस्टिवल साइंसी मेले के रंगारंग करतब कारनामे मुस्तकबिल के मामारों के काम देखे, उनकी ब्रीफिंग्स, उनकी गुफ्तगू, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सिटी स्कूल शिकारपुर के प्रिंसिपल जनाब नदीम शेख साहब। नदीम शेख साहब, सिंध गवर्नमेंट ने तो कुछ अरसे से ये साइंसी मेलों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, लेकिन आप उससे कबल भी अपनी मदद आपके तहत इस किस्म के मेले मुनक्किद कराते रहे। क्या सिंध हुकूमत ने आपको कापी या आपको फॉलो तो नहीं किया? सर, सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट तो ये पहले से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन इस साल को उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इस पूरे साल को हम स्टेम ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो उस हिसाब से जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ नंबर में ज़्यादा हो गई हैं, स्कूल बढ़ गए। इसमें हर स्कूल को पाबंद किया गया कि आपने इसको पहले स्कूल राउंड कराना है, उसके बाद आपने फिर तालके में जाना है, उसके बाद जो विनर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। उन्होंने एक प्रोसेस करके दिया है ताकि वो जो स्कूल पहले थोड़ा रिलेक्टेंट रहते थे, हिस्सा नहीं लेते थे, अब वो भी इसमें शामिल होना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा साल है, चौथे ईयर में हम जाके इन बच्चों को यहाँ पे लाते हैं। हर साल ये प्रोग्राम होता है, स्टेम के हवाले से ही होता है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। आज आपने देखा कि 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। हर एक्टिविटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसमें साइंस की भी हैं, उसमें मैथ्स की भी हैं, उसमें आर्ट्स की हैं, टेक्नोलॉजी की भी हैं, उसमें इंजीनियरिंग की भी हैं। अलग अलग आपको बच्चे आपको अलग अलग थीम्स के मुताबिक आपको पैनाफ्लेक्स नज़र आएगा, उसका मटेरियल नज़र आएगा, और उस मटेरियल में आम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन उसके अंदर जो साइंस क्लियर हो रही है वो आपको बच्चे आसानी से बता रहे हैं। यहाँ पर एक मॉडल है, ये आपको पूरी शुगर इंडस्ट्री का कंसेप्ट देगा। जैसे इंडस्ट्री में आप घूम रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, किन किन मराहल से शुगर का जो प्रोसेस गुजरता है, आखिर में जब शुगर मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, किस तरह की मिलती है। इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। डायलिसिस का प्रोजेक्ट है। हमारे शिकारपुर के अंदर पानी का बड़ा मसला हो गया है, तो बच्चों ने प्योरीफिकेशन वाटर का प्लांट भी जो है वो एक बनाया है, क्योंकि हमारे शिकारपुर की जो TDS लेवल है बहुत हाई हो गई है। अब इसका बच्चों को पता चलना शुरू हो गया है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू कि TDS क्या है, किस तरह ये बढ़ जाती है, क्या इसके नुकसानात हैं, इस TDS लेवल को किस तरह हम कम कर सकते हैं। अब बच्चे इस चीज़ को समझना शुरू कर रहे हैं, तो ये पूरा बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को जाएगा इंशाल्लाह। नदीम शेख साहब प्रिंसिपल, उनकी गुफ्तगू ब्रीफिंग, उनकी निशानदेही पर हमसे शायद एक स्टॉल, एक काम जो रह गया है जिनसे हमने बात नहीं की है। शुगर इंडस्ट्री क्या है आगाज़ से अंजाम तक? जी जनाब, आपका तारुफ क्या है? Assalamu alaikum. My name is Mir Mohammed from Class Center. Today I will tell you that how we make sugar in the industries. सभ खां पहिरियों असां जेको शुगर केन हूंदो आहे उन्हनि खे खणी ईंदा आहियूं ज़मीनुनि मां, उन खां बाद में असां इंडस्ट्रीज़ में खणी ईंदा आहियूं। उन खां पोइ सभ खां पहिरियों हूंदो आहे कन्वेयर क्रशर, जंहिंमें शेडर्स लॻियल हूंदा आहिनि जेके हिनखे क्रश कंदा आहिनि, हिनखे कंप्रेस कंदा आहिनि, इन मां जेको बि जूस निकिरंदो आहे उहो अॻिते प्रोसेस में मोकिलियो वेंदो आहे। उन खां बाद में हूंदो आहे लाइम वाटर, असां हिन में एड कंदा आहियूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जेको हिन जी pH लेवल खे मेंटेन कंदो आहे। हिन जी pH लेवल हूंदी आहे 5, असांखे न्यूट्रल करणो हूंदो आहे हिनखे 7 ताईं। उन खां पोइ असां वाटर जी एडिशन कंदा आहियूं त जेका हिन जी कंसंट्रेशन आहे उहा वधी वञे। उन खां पोइ असांजो जेको जूस आहे उहो सॼो क्लेरिफाई थींदो आहे। क्लेरिफायर में हुन में जेके बि जैम्स हूंदा आहिनि उहे सभु ख़तम थी वेंदा आहिनि। उन खां पोइ उहो अची वेंदो आहे एवापोरेटर में। एवापोरेटर में असां हुनखे हीट ॾींदा आहियूं त जीअं उहो ॻाढ़ो थी वञे, घाटो थी वञे बिल्कुलु। उन खां बाद में अची वेंदो आहे क्रिस्टलाइज़ेशन। सर एज़ यू नो, जेका असांजी खंड हूंदी आहे उहा क्रिस्टल शेप में हूंदी आहे, त जेका असांजी ऑलरेडी मेड शुगर हूंदी आहे असां हुन में विझंदा आहियूं त जीअं असांजो क्रिस्टल शेप अची वञे। उन खां पोइ अची वेंदो आहे स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक में असांजा मोलासिस ठहंदा आहिनि, A मोलासिस, B मोलासिस ऐं C मोलासिस। उन खां बाद में उहो अची वेंदा सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में। सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में सेपरेशन थींदी आहे, जेका असांजी खंड आहे उहा सेपरेट थींदी आहे ऐं जेके मोलासिस आहिनि उहे सेपरेट थी वेंदा आहिनि। उन खां बाद में हिते असांजी रॉ शुगर ठही वेंदी आहे। सर एज़ यू नो, जेका रॉ शुगर हूंदी आहे उहा असांजी बॉडी में डिज़ॉल्व ई न थींदी आहे, छाकाणि त हुन में मोलासिस जा लेयर्स लॻियल हूंदा आहिनि। इन जे ई करे असां हुनखे अॻिते प्रोसेस कंदा आहियूं। रिफाइनिंग प्रोसेस में असां एक्टिवेटेड कार्बन जो यूज़ करे हुनजो जेको कलर हूंदो आहे उहो एब्जॉर्ब कंदा आहियूं ऐं हुनखे केमिकल खां प्योर करे फाइनली असांजी प्योर शुगर जेका हूंदी आहे उहा हिते रेडी थी वेंदी आहे। दैट्स इट। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को स्टेम फेस्टिवल साइंसी मेला हायर सेकेंडरी सिटी स्कूल शिकारपुर से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध का मुस्तकबिल जिंदाबाद, सिंध का मुस्तकबिल। लव यू।